दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन छत्तीसगढ़ के 3000 बीएड शिक्षित बेटियां सड़कों पर पड़ी हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनको नौकरी छीन ली है। बीजेपी के झूठे नेताओं और वादों की ये तस्वीर पोल खोलती है। छत्तीसगढ़ के हालात कोई आम बात नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है मोदी राज के अमृतकाल वाले भारत देश की। ये सच्चाई है विश्व गुरु वाले देश की, जहां बेटियां सड़कों पर हैं और सरकार को शायद कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर आउटर एरिया में तूता धरना स्थल पर बीएड पास सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन 1 महीने से जारी है। ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड के बजाय डीएड पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। इस फैसले के कारण पिछले 1.5 साल से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे 2897 सहायक शिक्षकों का भविष्य अधर पे लटक गया है। इनमें से लगभग 70% शिक्षक आदिवासी समुदाय से आते हैं। सरकार की ओर से अब इन शिक्षकों को सेवा समाप्ति के नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। पिछले 4 हफ्तों से ये शिक्षक रायपुर में डेरा डाले हुए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्हें अन्य पदों पर समायोजित करने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक इनकी समस्याएं सुनने नहीं आया है। शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समुदाय से हैं, लेकिन अपने ही वर्ग के लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में से कई ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल आदिवासी वोट बैंक का सहारा लेकर सत्ता में आती है, लेकिन उनके असली मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रखती। आंदोलनकारी शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। टीचर्स ने बताया कि 2023 में विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने दावा किया है कि यदि उसकी सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के लिए अगले 5 साल विकास के साल होंगे। इस दौरान सरकार पहले 2 साल में ही 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी, लेकिन भर्ती की बजाय यहाँ तो सरकार उल्टा युवाओं को टर्मिनेट कर रही है। दोस्तों, हाल ही में शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने केवल कोरे आश्वासन दिए। शिक्षकों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन की जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती। मामले में एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी के सुझावों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को नौकरी से निकालने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ #शेम ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रेंड कर रहा है। हजारों यूजर्स सोशल मीडिया पर शिक्षकों के समर्थन में खड़े होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार को बेटियों की आवाज सुननी चाहिए, इस तरह बहरी गूंगी नहीं रह सकती मेरी छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार से मांग है कि समायोजन हो, सिर्फ समायोजन। वहीं हंसराज मीणा लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बीएड सहायक शिक्षकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका लोकतांत्रिक आधार था, लेकिन मंत्री ने मिलने के बजाय पुलिस से उन्हें बसों में भरवा कर अन्य स्थान पर भिजवा दिया। बसों में लड़कियों की सुरक्षा खतरे में थी। बीजेपी सरकार का ये रवैया निंदनीय है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बहन बेटियों के साथ इस तरह बर्ताव देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस सरकार को सुनना चाहिए, सभी मिलकर आवाज उठाएं। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और लिखा कि अत्याचार की पराकाष्ठा बीएड शिक्षित आंदोलनकारी सहायक शिक्षकों को वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के सामने से गिरफ्तार करने के दौरान एक महिला शिक्षक पुलिस बस की खिड़की में फंस गई। शोर मचाने के बावजूद पुलिस बस को रोका नहीं गया। वहीं भारती नाम के यूजर ने लिखा है कि यह सरकार की पोल खोल रही वीडियो में कोई और नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभा रही अपने हक अधिकारों के लिए जान की बाजी गला दी, मगर ये सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। वहीं दोस्तों, एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर छत्तीसगढ़ में बेटियों के साथ किस प्रकार सरकार दुर्व्यवहार कर रही है वो शर्मनाक है। मनीष राजक लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, लेकिन मंत्री ने मिलने के बजाय पुलिस से उन्हें बसों में भरवा कर अन्य स्थान पर भिजवा दिया। बसों में लड़कियों की सुरक्षा खतरे में थी। सरकार का ये रवैया निंदनीय है। एक और ट्वीट में लिखा गया कि मोदी जी आपके राज में देख लो, महिलाओं का उत्थान इस तरह बर्ताव उचित नहीं है। देश में युवा महिलाओं के खिलाफ सरकारें काम कर रही हैं। शंभू कुमार लिखते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी महिला सहायक शिक्षक 36 दिन से सड़कों पर हैं। आदिवासी हैं, इसीलिए इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे तमाम ट्वीट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।
दोस्तों, प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में करीब 5,500 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक ही टीचर लगे हैं, जबकि 600 से ज्यादा स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में अध्यापकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित होती है। बताया जाता है कि प्रदेश में टीचर्स के 70,000 से भी अधिक पोस्ट खाली हैं और ऐसे में अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो क्या इन खाली पदों पर बीएड पास शिक्षकों का समायोजन नहीं किया जा सकता? फिलहाल दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।